ज्ञान न उपजे, गुरु बिनु मिले न भेव, गुरु बिनु संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, सामान्य व्यक्ति संसार के संपत्ति और विपत्ति में ही उलझे रहते हैं। संसार के खुशियों और गम में डूबे रहते हैं, उसी से समय नहीं निकलता है। भागवत महापुराण में कहा गया है कि यह संसार की संपत्ति असली संपत्ति नहीं है। यह संसार की जो विपत्ति है, यह असली विपत्ति नहीं है। संपत्ति कुछ और है, विपत्ति भी कुछ और है। वो क्या है? विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णवोः संपन्न नारायण स्मृतः। अर्थात संसार की संपत्ति संपत्ति नहीं है, संसार की विपत्ति विपत्ति नहीं है। ईश्वर को याद रखना ही संपत्ति है, ईश्वर को भूल जाना ही विपत्ति है। असली विपत्ति क्या है? जब आप ईश्वर को भूलकर संसार में आनंद मना रहे हैं। रामचरितमानस में भी आया है, कह हनुमत प्रभु विपत्ति सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हे प्रभु राम, विपत्ति तो वह है जिस समय में आपका सुमिरन भजन छूट जाता है। यदि सुमिरन भजन नहीं करते हैं, इसको विपत्ति कहते हैं। हनुमान जी ने रामचरितमानस में इसकी पुष्टि की है। सभी संत सुमिरन भजन करने के लिए कहते हैं। जगजीवन साहब की वाणी है, साधो सुमिरन भजन करो, मन मह दुविधा आन हो नाही, सहज ही ध्यान धरो। साधो सुमिरन भजन करो, मन में दुविधा नहीं रखना चाहिए कि होगा कि नहीं होगा, मिलता है कि नहीं मिलता है। हमारे गुरुदेव सारी संपत्ति छोड़कर निकल गए। साधना करके उन्होंने प्राप्त किया, तब तो इस ज्ञान का उन्होंने प्रचार किया। भगवान बुद्ध ने राजपाट त्याग दिया, किस चीज के लिए? कुछ नहीं मिला, इसी के लिए। गुरु महाराज तो कम से कम राजा खानदान के नहीं थे, समृद्ध थे, लेकिन भगवान बुद्ध तो राजपुत्र थे। उन्होंने क्यों त्यागा? और त्याग दिया, यदि कुछ नहीं मिलता तो लौट के आ जाते, फिर अपनी संपत्ति को अपना अधिकार में ले लेते, फिर से राजा बन सकते थे। भगवान महावीर भी राजपुत्र थे। एक से एक बड़े बड़े राजा महाराजा सबने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ पाया, बहुत बड़ा चीज पाया। तो मन में लोग दुविधा जो रखते हैं कि सही है कि गलत है, ये गलत है। ये दुविधा नहीं पालना चाहिए, शंका नहीं रखना चाहिए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सुमिरन कर ले मेरो मना, तेरी बीती जात उमर हरि भजन बिना। भगवान का सुमिरन करने के लिए कहते हैं। उम्र तो बीतता जा रहा है, कब करेंगे? ये जीवन मिला है सुमिरन भजन करने के लिए, समय बीतता जा रहा है। सुमिरन कर ले तू मेरे मना, तेरी बीती जात उमर हरि नाम बन बिना। गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी है इस संबंध में। वो कहते हैं, ये शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, सुमिरन करो। बड़े भाग नरदेही पाई, तापर भी नहीं करत कमाई। जब मांगेगा लेखा साईं, फिर पीछे पछताते हैं। दिन नीके बीते जाते हैं, सुमिरन कर ले मन राम नाम। दिन नीके बीते जाते हैं।
अच्छे दिन बीत रहे हैं, बुरे दिन आ जाएंगे। समय एक जैसा नहीं रहता। जैसे जैसे समय बस माना बीतता जाता है, लोगों के ऊपर जवाबदेही बढ़ती जाती है, परेशानी बढ़ती जाती है, और अंत में शरीर भी साथ नहीं देता है। यही तो बुरा समय है। मलुकदास जी ने कहा है कि एक समय ऐसा आएगा कि शरीर बुढ़ापा से जर्जर हो जाएगा, आंखों पर पड़ेगा छाला, नाकों से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में। बुढ़ापा जो आएगी ना, इसी जिंदगी में ये सब होगा। लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में, पड़े पड़े मलमूत्र त्याग करते रहोगे, थूकते रहोगे पीकदानी में। शक्ति ना रहेगी तो भक्ति कब करोगे, भक्ति करनी है तो कर ले जवानी में। तो समय तो बीत रहा है। तो वही तुलसीदास जी कहते हैं, सुमिरन कर ले मन राम नाम, दिन नीके बीते जाते हैं। बड़े भाग नरदेही पाई, तापर भी नहीं करत कमाई। मनुष्य शरीर मिल गया फिर भी कमाई तुमने किया नहीं। दूसरे शरीर से ये कमाई होने वाली नहीं है, परमार्थ रूपी कमाई होने वाली नहीं है। और जब मांगेगा लेखा साईं, फिर पीछे पछताते हैं। जब शरीर छोड़कर जाएंगे तो कहां जाएंगे, प्रभु ने भेजा है तो वहीं हिसाब किताब होगा ना। तो फिर पीछे पछताते हैं, और फिर आपको पूछा जाएगा कि किस काम के लिए भेजे थे, क्या सब किया। अब क्या जवाब दीजिएगा। जिस काम के लिए भेजे वो काम को नहीं करेंगे, दोबारा मनुष्य शरीर मिलने की कोई संभावना नहीं है। आप करोड़ों जन्मों के लिए आप चले गए आवागमन के चक्र में, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाई। तो जब मांगेगा लेखा साईं, फिर पीछे पछताते हैं। उसमें पछताने के सिवा कुछ नहीं है। अब पछता करके भी हो गया, आछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से कुछ मिलने वाला नहीं है। भाई बंधु कुटुंब परिवारा, तुलसीदास जी की उसी वाणी में है, भाई बंधु कुटुंब परिवारा, तुम किसके और कौन तुम्हारा, सब देखन ही के नाते हैं। ये रिश्ते नाते सब देखने के लिए है। वास्तव में ये कोई रिश्ता नाता नहीं है, सब स्वार्थ से ही बंधा हुआ है। प्रीतम जान लेहू मन माही, अपने सुख से सब कोई बांधे, कोई काहू को नाही। नानक साहब की वाणी है। प्रीतम जान लेहू मन माही, अपने सुख से सब कोई बांधे। आपके आगे पीछे जो कुछ लोग कहते हैं नहीं हम आपके लिए जान देंगे, तो सब अपने सुख से आप में सटे हुए हैं। अगर आप सुख देने के लायक नहीं रहिएगा, बिछौन पकड़ लीजिएगा, तो घर के लोग डॉक्टर से पूछेंगे कि ठीक होंगे कि नहीं, बचेंगे कि नहीं। वो कहेंगे बच भी जाएंगे तो किसी काम के लायक नहीं रहेंगे, हाथ पैर नहीं चलेगा। तो वही आदमी जो आपको कहते हैं हम आपके अपने हैं, तो वही कहेंगे हे प्रभु इनको थोड़ा जगह दे दीजिए, बहुत कष्ट में है, उठा लीजिए इनको। क्यों, अब आप काम के लायक नहीं रहे, इसीलिए उठा लीजिए। तो वही कहते हैं भाई बंधु कुटुंब परिवारा, तुम किसके और कौन तुम्हारा, सब देखन ही के नाते हैं, दिन नी के बीते जाते हैं। जब से लगी ये विषय बतासा, मूर्ख बांधी झूठी आशा। विषय की जब हवा लगी, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे विषयों का भोग करते हैं, और कुछ कुछ स्वाद मिलते चला गया। आंख का स्वाद, कान का स्वाद, जिह्वा का स्वाद, सबका अपना अपना स्वाद है। तो जब से लगी ये विषय बतासा, मूर्ख बांधी झूठी आशा। अब तो और बहुत आशा जग गया है मन में कि एक दिन करोड़पति हो जाएंगे, 4 मंजिला मकान होगा, और इतना बड़ा परिवार होगा, ये होगा वो होगा, संसार में जय जयकार होगा। बहुत सपना देखने लगते हैं। तो मूर्ख बांधी झूठी आशा, तो सपना तो बहुत देख रहे हैं। सोचते थे खाएंगे बहुत जमी बहुमाल, और सोचते ही रह गए पकड़ ले गया काल। तो मूर्ख बांधी झूठी आशा, बीच में ही काल आकर लेकर चला जाएगा, सब आपका सपना धरा ही रह जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं जब से लगी ये विषय बतासा, मूर्ख बांधी झूठी आशा, समझावत जग तुलसी दासा।
गए सांस नहीं आते हैं, दिन नी के बीते जाते हैं। तब सुमिरन कर ले मन राम नाम, दिन नी के बीते जाते हैं। सुमिरन कर लो। हमारे गुरुदेव महर्षि मिहिर परमहंस जी महाराज शरीर त्याग करने के कुछ समय पहले संतवाणी गुनगुना रहे थे। उनका अंतिम उपदेश यही है, सुकिरत करिले नाम सुमरिले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। कबीर साहब की वाणी है, वो भी तो वही कहते हैं। सब संत एक ही बात कहते हैं, सुकिरत कर ले, शुभ कर्म करो, कुकर्म नहीं करो। नाम सुमर ले, नाम का सुमिरन करो, क्योंकि को जाने कल की, कल का कौन कौन जानता है। अरे कल की खबर छोड़ दीजिए, पल की खबर नहीं है। इस पल में क्या हो जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। गंगा गुरु जी एक महात्मा थे पुराने, गंगाराम ठाकुर उनका नाम था। संत मत के अच्छे प्रचारक थे। कर्माटांड गोड्डा जिला में वहीं आश्रम में रहते थे गंगा गुरु जी। वो बंगला भी बोलते थे, तो बंगाल में ज्यादा उनको लोग बुलाते थे। आसनसोल, दुर्गापुर, जमुड़िया, ये सब जगह में बुलाते थे, प्रवचन करते थे। मेरा भी सत्संग उनके साथ हुआ है। मैं तो 99 ईस्वी से ही प्रचार कर रहा हूं, सत्संग प्रचार। तो कभी कभी जिला अधिवेशन में वो हम रहते थे। अब वो गए बंगाल में जमुड़िया सत्संग करने। शाम का सत्संग कर लिए, स्तुति विनती अपना कर लिए। कुछ महिला लोग बैठी थी, बहुत सत्संगी वहां नहीं है, लेकिन फिर भी सब मिलकर के सत्संग कर रहे थे। सत्संग कर लिए, सत्संग प्रवचन हो गया, वहीं लुढ़क गए मंच पर से, शरीर छूट गया। वही तो समझावत जग तुलसी दासा, गए सांस नहीं आते हैं, दिन नी के बीते जाते हैं। और यही बात कबीर साहब कहते हैं, सुकिरत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की। कल के लिए सोचते हो जो कल करेंगे, अरे पल की खबर नहीं है, कल की बात करता है तुम। को जाने कल की, गुरु महाराज यही कह के गए, कल का कोई भरोसा नहीं है, कल के फेर मत रहिए। तो कहते हैं कबीर साहब क्या कहते हैं, शुभ कर्म करो और सुमिरन करो। तो सुमिरन से क्या लाभ होगा, कबीर साहब की वाणी में ही सुनते हैं। उन्होंने कहा, सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कह कबीर सुमिरन किए, साई माही समाए। सुमिरन करते करते सुख की प्राप्ति होगी, ब्रह्मानंद मिलेगा, दुख जाए, आपके जीवन से दुख निकल जाएंगे। और कह कबीर सुमिरन किए, सुमिरन करते करते साई माही समाए, परमात्मा में जाके मिल जाएंगे। अब आपके मन में होगा ये सुमिरन क्या है कि परमात्मा से हमको मिला देगा। संस्कृत में एक शब्द है स्मरण, स्मरण का ही अपभ्रंश है सुमिरन। उसका सीधा अर्थ है याद करना, सामान्य अर्थ यही है, विशेष अर्थ कुछ और है। तो अब कबीर साहब कहते हैं सुमिरन करेगा तो साई माही समाए, परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। तो क्या यहां हम सुमिरन का अर्थ याद करना कर लेंगे कि जैसे मुंह से हम राम राम कहते हैं तो याद करते हैं, तो क्या इसी से हमको परमात्मा मिल जाएंगे? इतना ही अर्थ नहीं है सुमिरन का। तो किसी ने पूछा कबीर साहब को, तो सुमिरन में क्या होता है जिसके करने से सुख मिलेगा, दुख चला जाएगा, परमात्मा मिल जाएंगे? तो क्या क्या सुमिरन है, सुमिरन का क्या मतलब है? हम राम राम शिव शिव कहते हैं, सुमिरन है? तो कबीर साहब कहते हैं, जप तप संयम साधना सब सुमिरन के माही, कबीर जाने भक्त जन सुमिरन सम कछु नाही। जप तप संयम साधना जो भी करते हैं सब सुमिरन का ही अंग है, अलग अलग अंग है। जैसे किसी कोई विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो अलग अलग जो है वर्ग में पढ़ते हुए आगे बढ़ता है, उसी तरह भक्ति चरणबद्ध तरीके से होती है। तो सुमिरन का भाव क्या है? जिस क्रिया से आपका मन चित्त एक प्रभु में लग जाए वो सुमिरन है। अगर बढ़िया से स्तुति करते हैं मन लगा के तो वो भी सुमिरन हो गया, और जब करते हैं ये भी सुमिरन है, मानस ध्यान ये भी सुमिरन है, दृष्टि योग यह भी सुमिरन है, और शब्द योग भी सुमिरन। माने जिस क्रिया से एक प्रभु में आपका चित्त लगने लग जाए ये सुमिरन है। तो कबीर साहब ने कह दिया जब तब संयम साधना सब सुमिरन ही है।
अब इसमें सबसे ऊंचा सुमिरन क्या है, सबसे उच्च कोटि का श्रेष्ठ सुमिरन क्या है? तो फिर कबीर साहब जवाब देते हैं कि सुमिरन सूरत लगाए के, अब मुखते कछु न बोल, अब बाहर का पट दे कर अंतर का पट खोल। बहुत लोग सुमिरन करते हैं तो मुंह से बोल बोल के भी करते हैं, जैसे हम लोग मानस जप करते हैं, तो कुछ लोग वाचिक जप भी करते हैं, राम राम शिव शिव या जो भी वाहे गुरु सतनाम मुंह से बोलते भी हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, बोलना जरूरी नहीं है, सुमिरन सूरत लगाए के, सूरत से ही सुमिरन कर लो, मुंह से बोलना जरूरी नहीं है। और सूरत से ऐसा सुमिरन करो कि बाहर का पट को बंद कर लो और तब अंदर का पट खुलेगा। तो बाहर का कौन पट बंद करेंगे? तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ू दसम द्वारे। तन में जो 9 द्वार है, इसमें मन बिखरा हुआ है। तो बाहर का पट बंद करने का मतलब अपने इंद्रियों को समेटना। आंख बंद कीजिए, कान बंद कीजिए, नाक बंद कीजिए, मतलब बाहर का आनंद मत लीजिए। बंद तो ऐसे मुख को, आंख और मुख को बंद करते हैं सबसे पहले, और आगे बढ़ते हैं तब नादान अनुसंधान में कान को भी बंद करते हैं। और जब अंदर चले जाते हैं तो नाक में छेद है, कुछ सूंघते नहीं है। आप सो जाते हैं तो नींद में आपको क्या गंध पता चलता है? नहीं चलेगा। कान में छेद तो है, क्या आपको आवाज सुनाई पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो क्या हो गया? आप सो गए तो धीरे धीरे इंद्रियां काम नहीं करती। इसी तरह ध्यान में तुम अंदर इस तरह प्रवेश करो कि बाहर का सब पट बंद हो जाए। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। तीनों बंद लगाए के सुन अधहट अनहद टंकोर, नानक सुन्न समाधि में नहीं साझ नहीं भोर। तो इस तरह का सुमिरन करने के लिए कबीर साहब कहते हैं कि सुमिरन सूरत लगाए के, मुखते कछु न बोल, मुंह से नहीं बोलना है, सूरत से सुमिरन करना है। ऐसा सुमिरन करो कि बाहर का पट बंद हो जाए, इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाए, निष्क्रिय हो जाए, अंदर का पट खुल जाए। अंदर का पट क्या है? 10वीं में लागल केवड़िया, सेजरिया जहां बालम के, चढ़ू मन गगन अटरिया, सेजरिया जहां बालम के। तो अंदर का पट खुलेगा। तो कबीर साहब ने बता दिया कि बोलना जरूरी नहीं है, सूरत से सुमिरन करो। सुमिरन सूरत लगाए के, सूरत को लगाओ। सूरत को एक तरह से चेतन धारा कर सकते हैं। और कहां लगाएंगे इसको? तो कबीर साहब नहीं बताए, गुरु महाराज बता दिए कि अब सूरत को लगा करके जो सुमिरन करेंगे तो कहां लगाएंगे? तो गुरु महाराज कहते हैं सुषुमन सूरत लगाई के सुमिरो, मुखते रहो चुपाई। गुरु महाराज वही कहते हैं, मुंह को बंद कर लो, बोलना नहीं है, लेकिन सूरत को कहां लगाएगा? सुषमना में लगाओ। अब वही बात कहते हैं, बाहर के पट बंद करो हो, अंतर पट खोलो। भाई एक ही बात। अब रास्ता एक ही है, क्रिया एक ही है, तो एक ही बात में होगी, अंतर कैसे होगा? तो कबीर साहब ने सिर्फ इतना कह दिया कि सुमिरन सूरत लगाए के, सूरत लगा के सुमिरन करो। अब गुरु महाराज ने और खुलासा कर दिया कि सुषमन सूरत लगाए के सुमिरो। सुषमना में तुमको सुमिरन करना पड़ेगा, सुषमना के घाट में प्रवेश करना पड़ेगा। इसी बात को गुरु महाराज ने फिर दूसरी जगह क्या कहा? गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करुणित भाई, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ धरु ठहराई, प्राण स्पंद बंद हो जाई, मनहु तजही चंचलाई, गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करुणित भाई। ये गंग जमुन और सरस्वती का संगम आपके अंदर में है, वही सबसे बड़ा तीर्थराज है। उसमें जो डुबकी लगा लिया, सारे पाप खत्म, आवागमन का चक्र खत्म। ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगल योर मध्य सुषुमना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज स उच्यते, तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सर्व पाप प्रमुच्यते। ज्ञान संगीत तंत्र में कहा गया, ईड़ा भगवती गंगा, ईड़ा नाड़ी जो है वो गंगा है, पिंगला जो है वो यमुना नदी, और उसके बीच में सरस्वती है, सुषमना। इन तीनों का जो मिलन बिंदु है अपने अंदर में, वही तीर्थराज प्रयाग कहा गया है। इसलिए कहा गया है जो उसमें डुबकी लगा लेंगे सारे पाप समाप्त। इसीलिए तो कहा गया देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्येन लभ्यते। इस शरीर के अंदर सारे तीर्थ हैं, तो सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? वही प्रयाग। उसमें डुबकी लगा लिए, अब कोई तीर्थ करने की जरूरत नहीं है, आपका आवागमन का चक्र छूट गया। डुबकी लगाए मैंने प्रकाश मंडल में पहुंचे, प्रकाश मंडल में जाएंगे शब्द मिलेगा ही,
यही असली सुमिरन है। इसी के द्वारा आवागमन का चक्र छूटता है। सभी संतों का ये कि यही साधना है, दूसरी कोई साधना नहीं। प्राचीन काल के ऋषि मुनि भी यही साधना करते थे, और अर्वाचीन काल में जो भी संत महात्मा हुए हैं, भगवान महावीर हो, भगवान बुद्ध हो, हमारे गुरुदेव हैं नानक साहब, कबीर साहब, सब ने यही साधना की, कोई अंतर नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इस साधना को कोई साधु त्यागी जो है, गृह त्यागी, लंगोटीधारी, भस्म लेपे हुए जो रहेंगे वही कर सकते हैं, ऐसा नहीं। जितने मनुस्तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते हैं, सभी सबके सब कर सकते हैं। गृहस्थ भी कर सकते हैं, बहुत से संत गृहस्थ आश्रम में हुए। जनक जी तो राजा थे, वो कैसे विदेह कहलाए? विदेह मतलब क्या होता है? साधना करके अगर आप अपने आत्मा को शरीर से निकाल सकते हैं तो आप विदेह हो गए। साधना में जब चढ़ाई हो जाती है तो आप उस अवस्था में चले जाते हैं कि जब चाहें तो अपने आत्मा को शरीर से निकाल करके बेजान शरीर को छोड़ दीजिए, फिर मन हो प्रवेश कर जाइए। आदि शंकराचार्य ने क्या किया था? एक राजकुमार मर गया था तो उसके शरीर में प्रवेश कर गए, राजकुमार जिंदा हो गया। अब उनकी जो पत्नी थी रानी, वो समझ गई। क्यों? अब तो पहले तो राजकुमार था तो राजसी वृत्ति का था, है ना? राजा का स्वभाव कैसा होता है? राजसी वृत्ति का। और जब उसके अंदर में वो आत्मा निकल करके वो चली गई, और जब शंकराचार्य जी उसमें घुस गए, अब उनका लक्षण कैसा होगा? जोगी वाला लक्षण होगा कि नहीं होगा? वो तो सुबह उठेंगे, वो तो बैठेंगे ध्यान करने, हैं? वो तो जो है रंग बिरंगा स्वादु भोजन करना नहीं चाहेंगे। तब एक दिन दो दिन में इनको राजकुमारी को पता चल गया कि नहीं, हमारा पति नहीं है, ये जरूर कोई दूसरा लगता है, ये तो लक्षण लगता है कोई संयमी सज्जन पुरुष का, साधु पुरुष का है। अब उसके मन में हुआ कि अब जो भी हुआ सो हुआ, जलाने के पहले ही ना वो जिंदा हो गया राजकुमार। अब रानी सोचने लगी कि अब लोग तो, अब तो हमारा पति मिल गया, हम तो लोग जानता है कि हम सदवा हैं, ठीक है ना? अब राजा भी मिल गया हमको, अब जो है सो ठीक है। अरे पति नहीं रहे उससे बहुत बढ़िया है, पति तो वही है, लोग तो जानेगा वही है, अब यही रहना चाहिए। रानी तुरंत बुलाई अपने सेनापति को, मंत्री को, कि तुम राज में घूम घूम कर देखो, कहीं भी कोई शरीर मुर्दा मिल जाए तुरंत जला दो। वो समझ गई थी कि कोई जो हमारे पति के शरीर में आया है वो अपना शरीर छोड़ के आया है, क्योंकि जो आदमी इसमें प्रवेश कर सकता है उसको एक कला मालूम है कि अपना शरीर को वो छोड़ भी सकता है। खोज करके जहां भी कोई मुर्दा शरीर मिले तुरंत जला दो। और शंकराचार्य तो अपने सेवक को कह दिए थे कि हमारे शरीर को कुछ करना नहीं, हम लेटे हुए हैं, तुम कुछ कहना नहीं, करना नहीं, हम खुद से उठेंगे, हमको उठाना नहीं। अब जैसे इनको पता चला तो पता चल गया, तुरंत पलक मारते देर वहां उठ करके अपने कुटिया में खड़े हो गए। सोचिए क्या कला है उनके लिए। मौत क्या है? संत लोग क्यों मरने से नहीं डरते हैं? कबीर साहब ने क्या कहा? जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। लोग मरने से डरते हैं, हमको आनंद मिलता है, रोज खेलते हैं, शरीर को छोड़ देते हैं, अपने निकल जाते हैं, फिर आ जाते हैं उसमें। अब इससे बड़ा खेल क्या होगा बताइए? इसलिए कबीर साहब तो कह दिया हमको आनंद मिल गया, तो फिर अपने भक्तों को कहते हैं, अरे मरिए तो मरी जाइए, छूट पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे, दिन में 100 बार। हमेशा तुमको डर लगा रहता है कि मर जाएंगे मर जाएंगे, ये कोई मरना है? मरिए तो मरी जाइए, छूट पड़े जंजार, ऐसी मरनी मरो कि संसार का जब झंझटे छूट जाए। ऐसी मरनी कैसे मरेंगे? मरने से पहले ही मरेंगे। जो मरेंगे तो एक बार तो काल आएगा बुलाने तब जाएंगे। अब पहले ध्यान के द्वारा मर गए तो कहते हैं पहले मर जाओ कि छूट पड़े जंजाल। पहले अगर मर जाओगे सब जंजाल छूट जाएगा। इसी को कहा गया है जीवत मरिए तो भवजल तरिए। जीते जी जो मरना सीख लिया वो भवजल तर गया। फिर कबीर साहब कहते हैं जीवन से मरना भला, और जो मरी जाने को। अगर मरने के लिए तू जान गया तो जीने से मरना अच्छा है। मतलब ध्यान में ऊपर चले जाओ, शरीर मुर्दा हो जाता है, हो गया मरना।
तो जीवत से मरना भला, और जो मरी जाने को, अब मरने पहले जो मरे अजर और अमर हुए। मरने से पहले अगर आप मर गए, मरने की कला सीख गए, तो आप अजर अमर हो गए, आपको कोई अब मार नहीं सकता है। आप भगवान बुद्ध के तरह कहेंगे आप भी, इस शरीर के बनाने वाले, मैंने तुमको देख लिया, अब तुम इस शरीर को दोबारा बना नहीं सकते। गह कारक दिठोसी पुन गेहंग न काहसी, सब बातें फासु का भग्गा गह कुटंग विसंखितंग। मैंने, ए परमात्मा, मैंने तुमको देख लिया, अब तुम दोबारा शरीर में नहीं भेज सकते, क्योंकि देख ही नहीं लिया। जब देख लिए तो आपसे मिलकर के आप हो गए, अब हम भी परमात्मा हो गए, हमको कौन भेजेगा संसार में? जाना तो तुम ही हो ही जाही। तो ये दशा, इस दशा में पहुंचने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि गेरुआ वस्त्र हो, कि बाल बढ़ा हो, या फिर साधु का वेश हो, कि भस्म लगा हो, कुछ नहीं। तो अंदर की साधना है, बाहर में क्या करना है? वो तो अंदर में ऐसा है कि अंधा हो कि बहरा हो, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है इस साधना को। जनक जी ने किया तो विदेह कहलाए। तो जनक जी इतने बड़े महापुरुष कैसे बन गए, उस प्रसंग पर मैं प्रकाश डालता हूं, आप लोग भी सुनिए। जनक जी के मन में इच्छा हुई कि कुछ सत्संग परमार्थ की बातों को जाना जाए, सीखा जाए। उन्होंने 1000 गायें मंगवाई, सबके सींग में सोना लटका दिया, मोहर ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी महात्मा लोग यहां आवे, यहां आकर के शास्त्रार्थ करें, जो जीतेंगे 1000 गाय और सबके सिंह में स्वर्ण मुद्रा लटका हुआ हम दान में देंगे। बहुत से ऋषि मुनि आए, साधु महात्मा आए उनके दरबार में, सबके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था हुई, और बहुत बड़ा सत्संग प्रसाल हुआ, बनाया गया। उसके अंदर सब साधु महात्मा बैठ करके आपस में शास्त्रार्थ करते थे, धर्म चर्चा, समझ रहे हैं ना? तो धर्म चर्चा जो है वही तो सत्संग है। अब जनक जी बैठ करके सुनते रहते थे, समय था बना हुआ। इतने समय में ये दिनचर्या छोड़ करके, खाना पीना नहाना छोड़ करके तो शास्त्रार्थ नहीं ना होगा, तो समय बन रहा था जैसे सत्संग का समय होता है। तो जनक जी बैठते थे, सब शास्त्रार्थ कर रहे हैं, सब सुन रहे हैं। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना जब बीता, 1-2 महीना में कोई जीत हार नहीं हुई। 3 महीना जब पूरा हो गया तब याज्ञवल्क्य मुनि विजयी हो गए शास्त्रार्थ में। कोई प्रश्न करता है, कोई उत्तर देता है। मान लीजिए याज्ञवल्क्य मुनि जो होंगे, वो उन्होंने सब प्रश्न का उत्तर दे दिया होगा, और उन्होंने पूछा होगा तो लोग उत्तर नहीं दे पाए होंगे, तो वो विजयी हो गए। 1000 गाय स्वर्ण मुद्रा सहित ले गए, बहुत जय जयकार हुआ, याज्ञवल्क्य मुनि की जय हो, बहुत प्रतिष्ठा हुई। राजा के यहां से विजयी होकर के हजारों साधु महात्माओं के बीच में निकले, कैसे नहीं होगा? अब इतना दिन जो सत्संग सुने तो राजा जनक को बहुत ज्ञान हुआ कि अब तो हम बहुत कुछ जान गए हैं कि अंदर में क्या सब होता है। सब कुछ तो अंदर में ही है, अब जो बाहर में है सब भीतर में है। यही पिंडे वही सही ब्रह्मांडे, तो जो बाहर है वही भीतर है, सब कुछ अंदर में है। यही घटचंदा, यही घटसूर, यही घटबाजे अनहद तूर। उनके मन में अभिलाषा होने लगी कि जब अंदर में सुनते हैं कि बहुत प्रकाशमान तेजोमय सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, मानसरोवर है, हर कुछ इसके अंदर में है, शून्य भी है, महाशून्य भी है, भर गुफा भी है, तो क्यों न दर्शन किया जाए। अब मन में बहुत लालसा हो गई कि ये सुनते हैं अंदर में जाने से बहुत रिद्धि सिद्धि आती है और आनंद, सच्चा आनंद मिलता है। ब्रह्म ज्योति का दर्शन करके मन जो है बिल्कुल पवित्र शांत हो जाता है। मन में हुआ कि अब अंदर जाना चाहिए, कैसे होगा? 1000 गाय फिर से मंगवाए, फिर सबके सिंह में सोना लटकाए और ढिंडोरा पिटवा दिए कि कोई साधु महात्मा अगर हमको अंदर का दर्शन करा दे, अंदर में घुसा दे, तो हम उनको सब गाय देंगे और सोना चांदी भी देंगे। लेकिन ये तो आसान बात है नहीं, ये आसान बात नहीं है। तो ऋषि मुनि तो बहुत आए थे उस समय, लेकिन अब की ढिंडोरा पिटवाए कोई नहीं आए। सब एक दूसरे से बात करते थे कि राजा जनक क्या समझता है, बड़ा आसान काम है? कितने दिनों तक हम लोग गुफा में रह करके, जंगल में रह के तपस्या ध्यान किए, तब तो पाए हैं, और दूसरे को कोई घुसा देगा? इतना आसान है? ये क्या है शरबत कि मिश्री को पानी में घोलो और पी जाओ, मीठा लग गया, शरबत बन के तैयार। और वो भी राजा जनक क्या कहे थे कि जितनी देर में लोग घोड़े पर सवारी कस लेता है ना, उतनी देर में हमको अंदर का झलक दिखा दीजिए, हमको उतना सब्र नहीं है।
सवारी कसने में घोड़े पर जितना समय लगता है उतने समय में हमको अंदर का दर्शन करा दीजिए। तो कोई नहीं गया। जब कोई नहीं गया तो कुछ लोग गए याज्ञवल्क्य मुनि के पास कि आप तो 1000 गाय जो है से लेकर आए थे कि नहीं, अब फिर राजा जनक जो है 1000 गाय रखे हैं और सरफी भी लटका के रखे हैं, तो अभी कहीं नहीं जाते हैं जाकर के उनको जो है। तो उन्होंने कहा कि हमसे होने वाला है कि हम किसी दूसरे को अंदर कर देंगे, ये होने वाला नहीं है। मतलब उन्होंने कह दिया कि वाचिक ज्ञान हमको बहुत है, अनुभव ज्ञान हमको वैसा नहीं है, और वो शक्ति नहीं है कि किसी दूसरे को हम अंदर प्रवेश कर दें। सदगुरु वो नहीं थे, ये काम कोई सदगुरु का है, कोई साधारण गुरु भी नहीं कर सकते हैं, कोई भगवान नहीं कर सकते हैं, सदगुरु का काम है। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं हमसे नहीं होगा, हम तो कहने के लिए बहुत कुछ कह दिए लेकिन वो हमारे पास शक्ति नहीं है। तो याज्ञवल्क्य मुनि सही में उस तरह के नहीं थे, संत कोटि के भक्त नहीं थे वो। तो अंत में वो कोई गया नहीं। बेचारा राजा जनक निराश हो गए कि इतनी बात सुने, शास्त्र का कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, योग सुखोपनिषद, यजुर्वेद का मैंने कौन कौन वेद को सुन लिए, सामवेद अथर्ववेद, इतनी बात सुने। अब तो उतना ही पड़ गया, सुना ही रह गया, स्वाद तो कुछ लगा नहीं। कुछ स्वाद लगता था ना बुझते, अब कैसे होगा। तब वो क्या किए, फिर सोना का सिंहासन बनाए, हीरा रत्न उसमें मैंने पूरा जो है जड़ित करके तब बनाए, ढिंडोरा पिटवाए कि कोई तो ऐसे गुरु हमको मिले कि इस कीमती सिंहासन पर बैठ करके हमको ज्ञान दें, हम उनकी हर तरह से सेवा करेंगे। कोई नहीं गया। अष्टावक्र मुनि के मन में आया कि अब हमको लगता है कि जाना पड़ेगा, कोई नहीं जाएगा तो राजा जनक को तो कुछ ज्ञान मिलेगा नहीं, वो निराश हो जाएगा कि शायद ये सब झूठ है, ये सब कहने की बात है कि अंदर में ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होता है। उसके मन में अविश्वास हो जाएगा। राजा को अविश्वास होना ठीक नहीं है, क्योंकि जथा राजा तथा प्रजा, याद रखिए एक जमाना था कि राजा ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, सारे हिंदू सब बौद्ध बन गए। जैसा राजा होता है उस तरह से वो अंकुश लगाता है तो प्रजा भी वैसी हो जाती है। तो उनके मन में हुआ कि नहीं अब हमको लगता है जाना पड़ेगा, हमको तो वो राजा जनक के गाय से या सोना से कोई लेना देना नहीं है। सच्चे संत तो त्यागी होते हैं, वो क्या करेंगे, गाय 1000 गाय लेके क्या करेंगे वो बताइए, गला का घंटी हो जाएगा बजाते रहो, तो वो तो लेंगे नहीं। तो फिर तो भी उनको मन में आया कि हमको तो कुछ लोभ लालच नहीं है, लेकिन तुमको तो जाना तो पड़ेगा, काहे कि राजा माना निराश नहीं हो जाए, दुखी नहीं हो जाए। तो वो चले गए। और जैसे चले गए और तुरंत सबको पता चला कि अष्टावक्र मुनि दरबार में आ गए। अब तो चारों तरफ सब तमाशा देखने के लिए जुट गए कि अब अष्टावक्र मुनि आए हैं, तो इतने दिनों से इंतजार में थे राजा जनक, इनकी अभिलाषा आज पूर्ण होगी। बहुत लोग तमाशा देखने के लिए आ गए। और जैसे ये आए तुरंत सोना के सिंहासन में बैठा करके चरण धोए, चरणामृत लिए और एकदम चरण में झुक करके राजा जनक कहते हे प्रभु अब बहुत ललक है, थोड़ा झलक अंदर में दिखा दीजिए। का अच्छा, लेकिन ये जो है ना ये ज्ञान तुमको मिलेगा, पहले तुमको दक्षिणा देना पड़ेगा। कहा हम दक्षिणा देने के लिए तैयार हैं। अष्टावक्र ने कहा कहने से काम नहीं चलेगा, कहने से काम नहीं चलेगा, तुमको प्रतिज्ञा करनी होगी। काम प्रतिज्ञा करने के लिए तैयार हैं, आप जो मांगिएगा सो ही देंगे। कहा देखो बात तो सही है कि हम ही मांगेंगे, जो मांगेंगे वही देना पड़ेगा तुमको, तेरे मन से हम कुछ लेंगे नहीं, हम वही मांगेंगे जो तेरे पास है, जो चीज नहीं है वो नहीं मांगेंगे। अब कोई कह दे सूरज तोड़ के ला दो तब दीजिएगा, उसको एक बात कहते हैं। कह दिया जो तेरे पास है वही मांगेंगे हम, लेकिन पहले तुम माने प्रतिज्ञा करो, विधिवत प्रतिज्ञा किया कि आप जो मांगिएगा वही देंगे। कहने तो हमको विश्वास नहीं, पीछे हट जाएगा तू तब, बाद में नहीं देगा तब, पहले हम मांग लेंगे, पहले दक्षिणा, पहले शिक्षा दीक्षा बाद में। कह दिया कि जो मांगिएगा वही देंगे। तो राजा जनक को कहते हैं अष्टावक्र मुनि कि आज से अभी से तेरा तन, तेरा मन, तेरा धन, राजपाट सब मेरा हो गया। बोलो मंजूर है? कहा हजूर पहले ही हम वचन दे दिए, सब आप ही का है, वचन दे दिए है तो सब आपका हो गया। तो सुनने में तो बड़ा आसान लगा, जरा सोचिएगा, तन भी, मन भी, समझ रहे हैं ना, धन भी, राजपाट भी, सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। यही तो बात है। कबीर साहब ने क्या कहा, शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य कछु नहीं ले। आपका सब कुछ लेकर गुरु कहां जाएंगे, गाड़ी में लाद करके घूमते रहेंगे, उनको तो अपने भलाई हो जाएगा, भारी हो जाएगा, तो क्या लेंगे, उनकी मौज है। लेकिन शिष्य कैसा होना चाहिए कि सब कुछ
देने वाला होना चाहिए। और जब सब कुछ शिष्य देगा तब गुरु भी देंगे। पहले दाता शिष्य भया, कबीर साहब की वाणी है। जिन तन मन अर्पाशीष, सच्चा शिष्य वही होता है जो तन भी दे, मन भी दे और शीश भी दे। शीश मन अहंकार। पहले दाता शिष्य भया जिन तन मन अर्पाशीष, अब पाछे दाता गुरु भया जिन नाम दिया बख्शीश। वो अंदर का नाम देंगे आपको बख्शीश में, लेकिन आप सब कुछ देने के तैयार होइएगा तब ना। यहाँ तो गा तो लेते हैं सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए, और जब देने का समय आता है तो जोड़ घटाव करते हैं कि कितना दें, इतना से काम चल जाएगा तो इतना दे के क्या करेंगे, गुरु महाराज को देने वाला बहुत है, उतना लेके गुरु महाराज क्या करेंगे, इतना ही दे देते हैं। गा तो लेते हैं रोज भोर में, लेकिन देने में अमुठी कसा जाता है, मन छोटा हो जाता है। सोचते नहीं सब कुछ दे ही देंगे तो बाल बच्चा क्या खाएगा। तो गुरु महाराज आपका ऐसा है कि आपके बाल बच्चा को भूखे रख के सब कुछ ले लेंगे आपसे। देख देखिए, अगर ले ले तो समझ लिए गुरु नहीं है आपका, सच्चा गुरु नहीं है। गुरु शिष्य के माता पिता से भी बढ़ करके प्यार करने वाले होते हैं, परमात्मा से बढ़ करके गुरु प्यार करते हैं। वो आपको भूखे रख देंगे, अगर रख देंगे तो वो गुरु नहीं है, वो गोरू है। गोरू माना गाय भैंस, बंगला में गोरू कहते हैं गाय भैंस को, याद रखिए। तो वही बात है, इन्होंने कह दिया कि ठीक है आपको सब कुछ दे दिया, हम वचन दे दिए। कहते हैं ठीक है जब सब कुछ तू दे ही दिया तब जो कहते हैं सो करो, काजी गुरुदेव जो आदेश हो। अब तो बहुत लोगों की भीड़ हो गई थी, मुख्य द्वार से बहुत लोग आए हुए थे समाचार देखने के लिए, और द्वार के बाहर लोग अपना चप्पल जूता छोड़ करके आए थे। श्रावक मुनि ने कहा कि जनक तुम चले जाओ, और जो मुख्य द्वार जो है ना जहां से लोग प्रवेश करते हैं वहीं पर जूता चप्पल को हटा देना, और वहीं नीचे में आसन लगा के बैठ जाओ। अब लोग सब सोचने लगे राजा जनक मिथिला नरेश, उस जमीन पर जूता हटा के बैठेंगे, उस जमीन पर बैठेंगे तो नहीं। लोगों को नहीं विश्वास था, और ये तो सब कुछ हार चुके थे, कुछ अपना रहे तब ना। जिस शरीर को वहां बैठाएंगे वो शरीर भी गुरु का है, समझ रहे कि नहीं। कोई उपाय नहीं था, गए जूता वगैरह हटा दिए, अक्का दिए तुम आसन लगा के बैठो, देखो कैसे बैठते हैं हम लोग, आसन लगा के बैठ जाओ। आसन लगा के बैठ जाओ, शरीर को सिधा करके बैठ जाओ, बैठा दिए वहां। अब वो बैठ गए हैं और उनको बैठे छोड़ दिए, आइए अपना है अपने सिंहासन पर बैठे हुए ठाकुर ने। अब कुछ समय तक जो बैठे रहे तो बैठे बैठे लोग क्या करता है, नजर इधर उधर जाती है कि नहीं, तो देखने लगे कितना सुंदर बगीचा है हमारा, ये महल कितना बढ़िया है, जो नक्काशी है ये कितना सुंदर है, फुलवाड़ी कितना बढ़िया है, और ये जितनी भी औरतें हैं ये भी हमारे राज्य की है तो सब मेरी ही है। मैंने इसी तरह का मन में विचार आने लगा। वो देखने लगे सब चीज को, फुलवाड़ी महल सब कुछ देखने लगे। अब वो जो देख रहे हैं तो अष्टावक्र मुनि आवाज दिए कि जनक काजी गुरुदेव का जो ये जो राजपाट है, ये जो देख रहा है उद्यान है, महल है, फुलवाड़ी है, किसका है? का सब आपका है। तो कहा सब मेरा है। तो तुमको लोभ क्यों लगता है? तू तो अभी लोभ से देख रहा था कि बड़ा सुंदर है, तू तो ये नहीं देख रहा था कि दूसरे का देख रहे हैं, तुमको तो लग रहा लोभ लग रहा था, ये अपना ही देख रहे हैं सब। अरे दान भी कर दिया, लोभ भी होता है तुमको। अब सब आदमी हंस दिया, अरे बैठ करके ये क्या करते हैं। तो गुरु महाराज तो सब पोल खोल दिए इनका कि जो है सुंदर सुंदर चीज देखता है, सोचता है कि हम राजा है, ये सब। तो कह दिया ना तू राजा है नहीं तेरा है, सब तो मेरा है। तो तुमको लोभ कौन चीज का होता है? बेचारे को लगा हाँ सही बात है, ये तो गलती कर गए हम, बेकार हम इसके ऊपर दृष्टि डाल रहे थे। फिर मन में आया कि नजर इधर उधर भागती है, आंख बंद कर लेते हैं, कहाँ देखेंगे कोई ठिकाना है? नजर भागती रहती है, आज इधर जाएगी नजर, तो मन को पढ़ लेते हैं ना, तुरंत कह देंगे, कुछ कह देंगे हमको। मान लीजिए मिठाई अगर रखा रहे वहां पर, अब वो जनक जी का नजर पड़ जाए, वो सोचेंगे ये मीठा होगा बढ़िया से कि नहीं होगा, तो कह देंगे तू मन ही मन स्वाद ले रहा है, क्या ठिकाना है तेरा। तो सोचा कि ना देखेंगे नहीं बोलेंगे, सबसे बढ़िया आंख बंद कर लेते हैं। अब वो आंख बंद करके बैठ गए। अब देखिए आसन में बैठे हैं, आंख बंद है, ठीक है ना, इसी तरह ध्यान में बैठते हैं लोग। अब कुछ देर और छोड़ दिए जनक जी को उसी तरह। अब बैठे 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 अब देह बैठ जाता है, आंख बंद हो जाती है, अब मन तो बैठता है नहीं, मन तो भाग जाता है। मन चल गया सफर करने के लिए, वो चला गया कहाँ? खजाना में। अब मन सोचने लगा, आंख बंद है, मन सोचने लगा कि इतना धन है, इस बार जो माल गुजारी आने वाली है तो इसको जोड़ देंगे तो इतना का इतना हो जाएगा। माने वो जो है खजाना में कुछ जोड़ घटाव करने लगे। अष्टावक्र मुनि त्रिकालदर्शी, तीनों लोगों को देखने वाले जो सच्चे संत होते हैं वो कैसे होते हैं
बिंदु मनोलयं कृत्वा दूरदर्शन मापनयात, नादे मनोलयं दूर श्रवण कारणम। परम बिंदु में जिसका मन लय हो जाता है वो दूर का दर्शन करता है, जो सार शब्द में मन को लीन कर लेता है वो दूर का चीज को सुन सकता है। उपनिषद की वाणी है। अभी देख लिए कि तो बैठे बैठे आंख बंद है, ये मन ही मन हिसाब कर रहा है। तो कहते हैं जनक हड़बड़ा के उठे, जी गुरु महाराज। कहा ये जितना खजाना है वो किसका है? कहा गुरु महाराज सब आपका है। कहा तो अरे जब खजाना मेरा है तो हम अपना मुंशी रह करके, मैनेजर रह करके क्या हम जोड़ घटाव नहीं करा सकते हैं? तुमको काम दिए हैं जोड़ घटाव करने का, तुमको यही काम मिला है, बैठ करके हिसाब झाड़ी करो, हिसाब करो, ये तेरा काम नहीं है। अब तो सब आदमी फिर हंसने लगा और जनक जी शर्मिंदा हो गए, अब कुछ नहीं बोले, बोलेगी क्या? अब उनकी चोरी पकड़ी गई, लोग सब बुझ गया मन में क्या सोचते हैं। अब तो फेर में पड़ गए कि कौन फंदान में फंस गए कि मन में सोचेंगे और वहां बेइज्जती कराएंगे हमारा। वो हम कुछ भी सोचेंगे और सबको सुनाएंगे कि हम बैठ करके हिसाब कर रहे हैं कि कितना धन है, कितना हो जाएगा। धन हमारा है, हम अपना हिसाब किताब करेंगे, तुमको क्या लेना देना, तेरा कोई काम है नहीं। अब तो बहुत परेशानी में पड़ गए, अब क्या करें? सोच लिया नहीं, अब तो हम बेइज्जती होना अभी बाकी है। कुछ मन में आएगा तो फिर बेइज्जती होगी, कुछ तो आएगा ही मन में। मन को साधने लगे, मन में विचार आवे हटा देना, नहीं सोचना है हमको। तुरंत मन में विचार आवे, कुछ भी तुरंत विचार को हटावे, विचार आवे विचार को हटावे, विचार को आवे विचार को हटावे। एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ हो गया कि ना आने नहीं देंगे विचार को, नहीं तो बहुत बेइज्जती है। अब वहां सब हमसे छोटा, मैंने कहा हम राजा थे, वहां छोटा छोटा आदमी है, प्रजा है, सेनापति है, मंत्री है, सब हंसता है हमारे ऊपर, तो अच्छा नहीं लगता है। तो अब मन को ऐसा रोकने लगे, रोकते 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 मन को रोक लिए, बिल्कुल विचार शून्य हो गया। विचार में कोई विचार नहीं, बिल्कुल शून्य कर लिए मन के विचार को। यही असली ध्यान है। ज्ञान संगीत तंत्र में कहा गया न ध्यान ध्यान मित्याहुर ध्यान शून्य गतं मनः तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यं मोक्षं न संशय। ध्यान को ध्यान नहीं कहते बल्कि शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं। इस ध्यान से सुख की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिलता है। तो ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं मतलब बैठ गए तो ध्यान होने लगा, सो बात नहीं है। ध्यान कब होगा? ध्यानं शून्य गतं मनः। मन जब शून्यगत हो जाए, मन में संसार का विचार नहीं आवे, जो चीज आप जिस चीज का ध्यान कर रहे हैं सिर्फ वही रहे, इष्ट मूर्ति का ध्यान करते हैं वही रहे, बिंदु ध्यान करते हैं तो वही रहे, बाहर का कोई विचार मन में नहीं आवे। तो अब वो आप कल्पना कीजिए, ये आसान चीज है कि बैठ गए तो मन का विचार खत्म हो जाएगा? आसान नहीं है। तो जनक जी के अंदर में संस्कार था तब तो हुआ। तो मन को शून्य कर लिए, मन शून्य हो गया, ध्यान की अवस्था में पहुंच गए। और तो कोई नहीं जान रहा है, अष्टावक्र मुनि तो सब जान रहे हैं ना। जो जान रहे थे मन में क्या सोचता है, तो वो नहीं जान रहे हैं कि अब मन में कुछ नहीं सोचता है, बिल्कुल शून्य हो गया इसका मन। ध्यानं निर्विषयं मनः, ध्यानं शून्यगतं मनः। मन निर्विषय हो गया, मन शून्यगत हो गया। और जैसे वो समझ गए, बस अष्टावक्र मुनि आंख बंद करके ध्यान करने लगे, थोड़ा सा अपना योग बल लगा दिए। जैसे योग बल थोड़ा लगाए, उनकी सूरत तो सिमटी हुई थी, तुरंत जो है वो अंधकार का भेदन हो गया, तुरंत जो है अंधकार से प्रकाश में गमन हो गया उनके सूरत का, और तुरंत वो आज्ञा चक्र से सहस्र कमल में चले गए। इस तरह से ऊर्ध्वगति होने लग गई। ऊर्ध्वगति होते होते उनको शब्द की भी पहचान हो गई, बिल्कुल समाधि में चले गए। शरीर का ज्ञान खत्म और अंदर के आनंद में डूब गए। अब इसके बाद अष्टावक्र मुनि आवाज देते हैं कि जनक जनक जनक। कान में छेद है, अब सुनने वाला नहीं रहा। वही बात हो गई, साधन में पग जाए अति ही गंभीर हो, यातन सुधी नहीं रहे धीर वीर सो। सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, अरे हारे में ही बाहर जड़वत रहे माही चेतन सही। शरीर जड़ हो जाता है, शरीर का ज्ञान नहीं रहता है, अंदर में जीव तो है, वो मरा नहीं है, लेकिन शरीर का ज्ञान खत्म हो जाता है। वही दशा हो गई, वो समाधि में लीन थे। अब इसी प्रसंग में छोटी सी बात कहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज भी थोड़ा सा जो बल लगा देंगे तो हम भी चले जाएंगे प्रकाश मंडल में। कहना तो बड़ा आसान है, आप भी जनक जी की तरह मन को शून्य कर लीजिए, गुरु महाराज कर देंगे। तो सपना बड़ा बड़ा देखते हैं, सपना बहुत देखते हैं बड़ा बड़ा, अब मन में बैठते हैं तो यहां पर तो जोड़ घटाव हिसाब करते रहते हैं।
कोई बैठता है ध्यान में तो ट्रेन का टिकट बनाता है, और कोई सोचता है कि अब भूख लग गई है, भोजन की घंटी कब लगेगी वही सोचता है, कोई सोचता है बहुत दर्द है अब कब उठेंगे पता नहीं, मैंने सब परेशान रहता है। लेकिन यही बात है कि शुरू में ऐसा ही होता है, ये गलत नहीं है। आप कहेंगे तब तो ये नहीं होगा तो कैसे होगा, ये होता है। इसी को कहते हैं कि झूठ-मूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोय, और जो कोई खेले मन चितलाए तो होते होते होइए जाए। करते रहेंगे, धीरे धीरे कुछ कुछ खत्म होगा। धीरे धीरे मन को समझाएंगे, मन भागता है, मन को बुलाएंगे, मन भागते रहेगा, बुलाते रहिए। आपका काम है बुला के लाना। अगर आप मन को नहीं बुला सकते हैं तो आप कुछ नहीं करते हैं, आप बेकार बैठे हुए हैं। तब एक ही बात हुई ना, मन को आप छोड़ दीजिएगा। तो मान लीजिए आंख बंद करके बैठे हैं, आप मन से कुछ और कर रहे हैं, तो चाहे ध्यान में बैठ के करिए कि सो के करिए, एक ही बात में हुआ। मन को कुछ से कुछ आप दे दिए सोचने के लिए, मन को बुला के लाना पड़ता है, मन को लगाना पड़ता है। वो काम नहीं कर रहे हैं तब आप समझिए कि कर तो रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। आपका कम से कम अधूरा मन से कर रहे हैं, आप कहां कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, सिर्फ कर तो नहीं रहे। कम से कम मन को तो भागता है तो लगाना पड़ेगा ना। तो जनक जी लगाए तो अंदर में प्रवेश कर गए, और जब कुछ समय के बाद उनका ध्यान टूटा तो अष्टावक्र उनको बुलाए कहते हैं जनक अब बताओ तुमको कैसा लगा। ये तो जानबे करते थे क्या क्या सब मिला है उसको, मतलब शब्द मंडल तक तो पहुंचे वो। तो कह दिए कि कहो कैसा लगा। वो तो बहुत आनंद में थे, अंदर का जो आनंद है उस आनंद के सामने संसार फीका है, कुछ भी नहीं है। वो चरण में गिर गए, कहते प्रभु स्वप्न में भी नहीं सोचे थे कि अंदर में ही ये अंदर में इतना आनंद है, ये सच्चा आनंद अंदर में है। प्रभु आपने हमारा कल्याण कर दिया, ऐसे आनंद की कल्पना नहीं किए थे प्रभु, हम धन्य हो गए प्रभु, आपने हमारा कल्याण कर दिया। अष्टावक्र ने उनको कहा कि देखो जी ये धन संपत्ति राजपाट किसका है? कहा सब तो आप ही का, दे दिए सब आपको। कहा सब मेरा है, तेरा कुछ नहीं है, अब तुमको काम देते हैं। कहा जो काम दीजिए। कहा तेरा काम है इस राजपाट को चलाते रहना, ध्यान भजन करते रहना, तेरा नहीं है मेरा। अब तेरा काम है राजपाट को चलाते रहना। क्यों? अब मेरा है तो उसमें लोभ नहीं ना होगा उसको। अरे लाभ हुआ तो गुरु को हुआ, चला गया तो गुरु को गया, हमारा क्या गया। बात पूछते हैं। अभी आपको क्या होता है, अगर 1000 रुपया का गड्डी कहीं चला गया तो कहाँ रख दिए, बहुत दुखी, रात भर नींद नहीं आई, कहाँ चला गया। कल कहीं से अचानक 50,000 की आमदनी हो गई तो बड़ा खुशी हुई, दिन भर खुशी में है तो खुशी में भी मन जाएगा, खुशी की तरफ तो ध्यान गड़बड़ा जाएगा। अब और जब हानि हो गई तो मन हानि की तरफ है, दुख है मन में तो ध्यान नहीं होगा, तो दोनों में आप परेशान होते हैं। और जब जान जाइएगा कि जो खो गया गुरु महाराज का गया, हमारा क्या गया, हमारा तो है नहीं। और जो आमदनी हुई गुरु महाराज का तो हमारा क्या जाता है उसमें, हमारा तो कुछ है नहीं, गुरु महाराज का हुआ। उनको खुश होना, खुश होते रहे, हमारा काम है करते रहना। तो कह दिया कि तेरा कुछ है नहीं, सब कुछ मेरा है, बस तुमको राजपाट चलाते रहना है, प्रजा की सेवा जैसे करता था करते रहना। मन में जान करके रखना कि मेरा कुछ नहीं है, सब गुरु महाराज का है। ध्यान भजन करो और इस आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करते रहो। यही प्रचार जनक जी ने इस ज्ञान को जब प्राप्त कर लिया तो इसका प्रचार भी किए। आपको पता होगा कि वेद व्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव मुनि को दीक्षा किसने दिया? जनक जी ने दिया, वेद व्यास जी ने नहीं दिया। कहा जाओ जनक जी से दीक्षा लो। तो वेद व्यास जी मूर्ख थे कि जनक जी के पास भेज दिए। वो जानते थे कि जो विद्या हम सिखाएंगे वही जनक जी भी सिखाएंगे। तो अपने दीक्षा क्यों नहीं दिए? कि अपने दीक्षा देते तो जो था, इनको ज्ञान का घमंड था सुखदेव जी को, तो ये पिताजी गुरु नहीं बुझते, उसे पिताजी हैं, पिताजी से कभी लोग लड़ भी लेता है, गुरु से लड़ नहीं सकता है। तो गुरु के प्रति जब तक श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो समझ गए कि ये थोड़ा सा इसके अंदर में अहंकार भी है, ज्ञान का घमंड है। हम यदि इसको दीक्षा भी देंगे तो हमको गुरु नहीं बुझेगा, पिताजी बुझेगा हमको। तो भेज देते हैं जनक जी के पास। तो जनक जी के पास गए, जनक जी बहुत इनको पापड़ बेलने के लिए दिए, क्या 3-3 दिन तक छोड़ दिए गेट के बाहर। उसके बाद दीक्षा दिए, बहुत इनका परीक्षा लिए, उसके बाद दीक्षा हुई इनकी। तो सोच लीजिए जनक जी, सुखदेव मुनि जो थे इतने बड़े गर्भ जोगेश्वर त्यागी ब्रह्मचारी, उनको दीक्षा दिए। तो ये ज्ञान जनक जी से कैसे प्राप्त किया? जनक जी ने बस जब ध्यान के द्वारा प्राप्त किया, उसी अवस्था में वो भी गुजरे हैं। ध्यान के द्वारा ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। तो यही ज्ञान है, सभी संतों का एक ही ज्ञान है, क्या? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि और सुरत योग। गुरुआ ने क्या कहा? सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो, विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। 5 पापों को त्याग दीजिए, घर बार में रहिए, रोजगार भी कीजिए, पवित्र कमाई कीजिए, समय निकाल करके जब ध्यान करते रहिए, निश्चित रूप से किसी न किसी जन्म में मुक्ति की प्राप्ति होगी। और जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, मनुष्य शरीर निश्चित मिलेगा। इसलिए सबको चाहिए इस ज्ञान को अपनावें और अपना कल्याण करें। जितने भी साधक वृंद यहाँ पहुंचे हैं, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना है। जो भी माताएं यहाँ दिन में आती थी, ध्यान भजन करती थी, सत्संग में शामिल होती है,